एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली। शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता सती खंड भाग 2 हिंदी में अर्थ सहित। ब्रह्मा जी रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र से इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं के द्वारा हुई उस स्तुति को सुनकर उसकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ देखा हुआ महादेव हम लोगों से यथाचित वार्तालाप किया, हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा देवताओं के महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो, कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं सब कुछ जानना और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति मेरा मन को बहुत प्रसन्न है। मुझे महादेव जी के इस पूछने पर भगवान विष्णु जी के आज्ञा से मैंने वार्तालाप किया, आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवातिदेव महादेव करुणानिधान प्रभो, ये हम देवताओं के इस ऋषि के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे, सुनिए। वृषध्वज, विशेष क्योंकि आपके लिए हमारा यह आगमन हुआ, क्योंकि तीनों ही सहहार्थी हैं। सृष्टि चक्रा के संचालन रूप प्रयोजन सिद्ध के लिए एक दूसरे के सहायक है। सहयोग के लिए सदा परस्पर यथा योग्य संयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के कुछ हाथों से नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्रों के हाथों से मार जा सकते हैं। हे प्रभु, कभी ही कोई विरले असुर ऐसे होंगे जो आपके माया हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। भगवान शंकर की कृपा से देवों के सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत के सदा स्वास्थ्य अभय प्रदान करेंगे, अन्यथा अथवा यह भी संभव है आपके हाथ से कोई भी असुर मारा न जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हैं, राग द्वेष से रहित है, एकमात्र दया में करने में लगे रहते हैं। ईश, यदि असुर आराधित हो आपकी दया से अनुग्रहित होते हैं तो सृष्टि के पालक का कार्य कैसे चल सकता है? हे वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य के लिए उद्यत रहना चाहिए। सृष्टि पालन संहार रूप कर्म न करने तो हो तब हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनके कोई उपयुक्तता तथा औचित्य नहीं है। वास्तव में हम तीनों ही एक ही हैं, कार्य भेद से भिन्न भिन्न देह धारण कर स्थित है। यह यदि कार्य स्थिति में भेद न हो, सिद्ध न हो, तब हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन न हो। हे देव, एक परमात्मा महेश्वर 3 स्वरूप में अभिव्यक्त है, तीनों रूपों में उनकी माया का कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, वे लोक लीला के उद्देश्य से वे सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि के बाएं अंग से प्रकट हुए, ब्रह्मा उन दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। आप रुद्रदेव सदा शिव के हृदय से अवर्भित हुए हैं, अंत ही आप शिव के पूर्ण रूप है। हे प्रभु, इस प्रकार अभी भिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूप से प्रकट है। सनातन देव, हम तीनों सभी भगवान शिव सदाशिव के पुत्र है। इस यथार्थ तत्व का हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोका की सृष्टि पाल के कार्य कर रहे हैं। कारणवश सहपत्नीक भी हो गए हैं। अंत ही आप विश्वहित के लिए देवताओं के सुख पहुँचाने वाली एक परम सुंदरी रमणिका को अपनी पत्नी बना के ग्रहण करें। महेश्वर, एक और बात है, सुनिए। मुझे पहलों के वृत्तांत का स्मरण हो गया है, जो पूर्व काल में आपके ही शिव स्वरूप जो बातें हमसे कही थी वह इस समय सुना रहा हूँ और कहता हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा उत्तम रूप है, तुम्हारे अंग विशेष लटा से प्रकट होगा, जिससे लोक से रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम सृष्टि के कर्ता होंगे, श्री हरि जगत के पालन करता होंगे और सगुण रूप से संहार करने वाले होगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा।
अपनी हुई इस बात को याद करके पूर्ण प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। स्वामी, यह आपका आदेश है, सृष्टि करो, श्री हरि के पालन करें। आप स्वयं संहार के हेतु प्रकट हो, सो आप साक्षात शिव के संहार कार्त के रूप प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अंत ही आप ऐसी कामनाओं के स्वीकार करें, लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप जीवन सहचरणी प्राण वल्लभों को ग्रहण करें। यही मेरी बात सुनकर लोकेश्वर महादेव मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। श्री हरि के सामने मुझे इस प्रकार बोले। शिव ने ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, हरे तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग देवताओं में श्रेष्ठ, त्रिलोकों के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन रहने वाला तुम दोनों को मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरपूर्ण है। सृष्टिगण मेरे विवाह के लिए करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न संसार विरक्त रहता हूँ। योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि हो, जो निवृत्त काल के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्माओं ही रमण रहता हूँ, आनंद मानता हूँ, निरंजन माया से निर्लिप्त हूँ, जिनका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मा शांति कामना से शून्य है, जिससे मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है। उसे संसार कामनी से प्रयोजन क्या है? इस समय मुझे बताओ हो सही। मुझे सदा केवल योग में रहने में ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष योग को छोड़कर भोग में अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना, पराये बंधन में बंधना बहुत से बड़ा बंधन समझना चाहिए। इससे मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा और उत्तम अर्थ और स्वार्थ है, इसका भांति भांति चिंतन करने का कारण लौकिक स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत में हित के लिए तुमने जो कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचनों को गरिष्ठ मानकर अथवा अपने कार्यों को बाद में पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि सदा भक्ति में वश रहता हूँ। परंतु जैसी मेरी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा, जैसे शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभागपूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी यथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसको तुम पत्नी बना के मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहता हूँ, तब योगिनी बनकर रहना होगा। जब मैं कामासक्त होऊंगा, तब उसे कामिनी रूप में मेरे पास रहना होगा। वेद वक्ता विद्वान जिन्हों अभिलाषी बताते हैं, उन ज्योति स्वरूप संतादन शिवांग का मैं सदा चिंतन करता हूँ। ब्राह्मण, सदा शिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ संगमन कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली हो, तो वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीव से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु अंत ही ब्रह्म शिव के अंशीभूत हो। हे महागण, हमारे लिए निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन पर उनके चिंतन के लिए विवाह कर लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अंत ही मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो मेरे कर्म अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें मेरी एक और शर्त है, तुम उसे सुनो। यदि स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता पूर्वक अनुभव किया। फिर विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर, हे शंभो, हे प्रभो, आपकी नारी की खोज आरंभ की है, वैसे ही स्त्री के विषय में आपको प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, जगत कार्य में सिद्ध करने वाली, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई है। प्रभो, सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों रूप धारण करने पहले यहाँ आ चुकी है। ये तो लक्ष्मी श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई। सरस्वती मेरे लिए तीसरा रूप प्रकट करके हुई है। हे प्रभु, लोकहिता का कार्य करने वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। उनका नाम सती है। सती ऐसी भार्या हो सकती है जो आपके लिए हितकरणी हो। देवेश महातेजस्विनी सती आपके लिए देव का पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई महेश्वर आपके व्रत को देने के लिए
जाए, कृपा कीजिए, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक के साथ बड़ी तपस्या अनुरूप वर देकर उनकी विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु तथा मेरी संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप शुभ दृष्टि से हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर दीजिए, जिससे हमारे आदर पूर्वक उत्सव को देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा। अब सारी चिंताएं मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने लीला विग्रह वत्स वत्सल महेश्वर मधुसूदन अच्युतन ने इसका समर्थन किया। भक्त वत्सल भगवान शिव हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहने पर हम दोनों ने आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ देवताओं मुनियों के साथ वहां से प्रसन्न हो अभिष्ट स्थान को चले गए। सती को शिव से वर प्राप्ति तथा शिव के भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो, जय जय प्रभु महाकाल की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्षित अष्टी तिथि को उपवास करके भक्ति वास्ते सर्वेश्वर शिवा का पूजन किया। तदनंतर नंदावत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यानमग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एक गौर्ण वर्ण का था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका प्रसन्न चित्त था। नीलकंठ छिन्न दृष्टिगोचर था। उनके हाथ में भुजाएं थी। उन्होंने हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल उभय धारण करने दे। भस्मय अंगकार से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनकी मस्तक पे शोभा रही थी। उनके सभी अंगम बड़े मनोहर थे। महान लावण्य से धाम पड़ रहे थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमय एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों के तुरस्कर करती तथा उनकी अलौकिक स्त्रियों को ही सर्वथा प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य मधुर युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुक रहा था। तपस्या पुलज्जा का फल प्रदान करने वाली महादेव जी उनके लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पति के बनाने के लिए प्राप्त करने वाली इच्छा रखते हुए इस प्रकार बोली। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यदि सती का मनोभावे जानती है तो उनकी बात सुन के कोई भी वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए हृदय में जो बात थी वो स्पष्ट शब्द में नहीं कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वही लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। शीघ्रता पूर्वक बार बार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषा का आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती के भक्ति के वशीभूत हो गए। तब सती ने अपनी लज्जाओं को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्ति वत्सल भगवान शंकर ने सती की और सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही थी। तब स्वयं उनसे बोली, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाली तुम वचनों से सुनकर आनंद मग्न सती चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न दोनों हाथ जोड़कर झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बार बार कहने लगी, सती देवादिदेव महादेव प्रभो जगत पिते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती के यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा। प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग ले। जानने की आज्ञा प्राप्त कर मोह और आनंद से युक्त माताओं के पास लौट आई। इधर भगवान शिव हिमालयों पर अपनी आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उनका चिंतन करने लगे। देवर्षि फिर एकाग्र मन को लौकिक गीत का आश्रय ले भगवान शिव के मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर ने स्मरण करके उनकी सिद्धि से प्रेरित हो तुरंत ही सामने जा खड़े हुए। तात हिमालय शिखर पर जहाँ सती
के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव वही सरस्वती के साथ उपस्थित हो महादेव जी विद्यमान थे, वही सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि सरस्वती सहित मुझे आया दे। सती के प्रेमावश से बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे स्वार्थ में स्वतत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदी भाव से प्रभाव से मैंने अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा, आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी यह कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायनी सती बोली, जगत पिते, आप मेरे पिता को सूचित करके विवाह की विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उसके भक्ति से संतोष होके कारण मैंने उसका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधात की तब सती अपनी माताओं के घर चली, मैं और यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ, यज्ञ करो, जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। इस प्रकार आज्ञा देने पर कृतज्ञ हो प्रसन्न हो गया और भक्तवत्सल विश्वनाथ ने बोला, मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उसे भली भांति विचार करके हिम लोगे पहले उसे सुनिश्चित कर दिया। वृषभध्वज इसमें मुख्य देवताओं मेरा स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं ही उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर प्रभु महाप्रभु महादेव जी ने ऐसा ही कहकर अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचे। नारद जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर जब सती घर को लौटी तब माता पिता ने प्रणाम किया। सती ने सबको सखी के द्वारा पिता को तपस्या संबंधी सारे समाचार कहलाए। सखी ने यह सूचित किया, सती महेश को वर प्राप्त हुई है। वे सती के भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। सहकी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महावृत्सव किया। उदार चेता दक्ष महान स्वणी वारिणी ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्याय अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता पिता वारिणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर बार बार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्म यज्ञ श्रेष्ठ दक्ष चिंताओं में पड़े। मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान के शंकर के साथ किस तरह से करूं? महादेव जी प्रसन्न हो आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे आएंगे? यदि किसको शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए, यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इसे अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हो गया। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम विनती सहत खड़ी हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू यथा योग्य आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा, जब मैंने अपनी बातें उनके बताकर उनसे कहा, प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से सात्विक व्रतों से भगवान शंकर की आराधना की है, उसी तरह से सती को आराधना करते हुए इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकल्प प्रकट हुए, अपनी पुत्री को अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। यही कृतकृत्य है। इसके साथ जाकर उन्होंने तुम्हें घर ले आऊँगा। नारद जी ने साथ उन्हें तुम्हें घर ले आऊँगा, फिर उनके लिए तुम उत्पन्न हुई यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही हो। मुने तब अत्यंत हर्षित होकर वहाँ से स्थानों को लौटा और जहाँ शिवलोक है तत्कल्याण में रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रसन्नता कर रहे थे।
नारद फिर लौट आने पर स्त्री पुत्री सहित प्रजापति दक्ष पूर्ण काम हो गए। वे इतने ही संतुष्ट मानो अमृत पीकर अघा हो गए हो। ब्रह्मा जी दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं मुनियों भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष का सत्कार पाकर तथा सती और शिव का विवाह। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो, जय हो आदिशक्ति उदय उदय, जय हो मांबा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाली परमेश्वर महादेव शिवलोकों को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया। उनसे इस प्रकार बोला, वृषध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए। जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने कहा, मैं अपने पुत्री भगवान शंकर शिव जी के हाथ में दूंगा, क्योंकि उनके लिए उत्पन्न हुई है। शिव के सती का विवाह हो गया, यह कार्य मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके कैसे कहने से यह महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है। इस समय शिवजी भी मुझसे इस विषय में आवेशन पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे कन्या अवश्य भगवान शिव के हाथों में दी है। विधावाद भगवान शंकर ने शुभ लग्न शुभ मुहूर्त यहाँ पधारते हैं। उस समय उन्हें शिक्षा के तौर पर यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, आप शुभ मुहूर्त उनके घर चलिए, सती को ले आइए। मुने यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे घर नारद के साथ दक्ष के घर चलूंगा। अंत ही नारद का स्मरण करो, अपने मारीच आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे उन सब के साथ निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद मेरे भी साथ रहेंगे। नारद लोक विचार के निर्वम लगे हुए हैं। भगवान शिव की इस आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा मारीच आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्रों में आदर की भावना शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। उस समय तुम हर्ष उफल हो रहे हो। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्ति सम्राट विष्णु अपनी सेनों के तथा कमल देव के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो रहे हो। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर विवाह के लिए यात्रा की। उन मार्ग में ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं मुनियों तथा आनंद मग्न करने वाले प्रथम गणों रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ व्याघ्र सर्प जटा चंद्रकला सब वहां यथा योग्य आभूषण गए। गदनंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवृद्ध नंदिकेश्वर आरूढ़ हुए। महादेव जी श्री विष्णु का देवताओं के साथ क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनय चित्त वाले प्रजापति दक्ष संयुक्त आत्मीय जान के साथ भगवान शिव की अवाकनी के लिए उनके सामने आए। उस समय समस्त अंगने में हर्ष रोमांच हो गया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवों का सत्कार किया। वे सूर्य श्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्वभाव में सभी मुनियों के साथ क्रमशः आए थे। इसके बाद दक्ष ने मुनियों के समस्त देवताओं की परिक्रमा की। उसके साथ सब भगवान शिव को घर में भीतर ले आए। उस समय दक्ष ने बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर विधि पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का मेरा ब्राह्मणों देवताओं और समस्त शिवों का भी यथायोचित विधि से अभिव्यक्ति से साथ पूजन किया। तब पूजनीय पुरुषों के साथ लोगों रहित उन सबका यथायोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पूर्व मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र पिता से चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभो विवाह कार्य कराइए। तब मैं हर्ष से
हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा। वह सारा कार्य करने में लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उसी समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या पानी ग्रहण किया। फिर श्री हरि ने तुम सदा ही अन्य मुनियों देवताओं प्रथम गणों भगवान शिव को प्रणाम किया। सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महा उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के कन्यादान करके मेरे दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा सदा प्रसन्न हुए। संसार मंगल का निवेदन बन गया। सती और शिव के द्वारा अग्नि का परिक्रमा। श्री हरि शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए वर्ण के अनुसार वेदी पर सदाने के लिए अवस्थापन तथा शिव सतिका का विदा होकर कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान और करके दक्ष ने अब भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह करने के लिए वे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने ब्राह्मण को भी नाना प्रकार की भेंटें बांटी। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए बोले, देवादिदेव महादेव दयासागर प्रभो तात संपूर्ण जगत के पिता है, सती देव सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों का कल्याण दुष्टों के दमने के लिए सदा लीला पूर्वक अवतरण ग्रहण करें। यह सनातन श्रुति का कथन करते हैं। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा सती के साथ इस प्रकार शोभा पा रहे हैं। मैं उसी सामने लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्णा, आप गौरवर्णा, इससे उल्टे नीलवर्णा तथा लक्ष्मी गौरवर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृह सूतोक्त की विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगूंगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि परिक्रमा की। उस समय बड़ा आनंद उद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे नृत्य के साथ होने वाले उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करने वाले विषयों को सुने। भगवान प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत है। आपने अनेक भाग में फिर भाग रही ज्योतिर्मय रूप देने वाले परमेश्वर तीन देवताओं का अंश है। आप कौन है और ब्रह्मा कौन है? आपके परमात्मा में ये अंश सृष्टि पालन करने वाले एक दूसरे के भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वरूपा चिंतन कर कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण स्वरूप है, आप सगुण स्वरूप है। हम ब्रह्मा विष्णु और तथा रुद्र एक ही अंश है। एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक है। ग्रीवा नामक शरीर धारण करते, तथापि उस शरीर भिन्न नहीं है। उसी प्रकार हम तीनों अंश परमेश्वर के अंग है, जो ज्योतिर्मय आकाश रूप सर्वव्यापी है। निर्लेप स्वयं धाम पुराण कुटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य दीर्घ विशेषणों से निर्वित ब्रह्मा निर्वेश ब्रह्म है। वही आप शिव है। अंत ही आप सब शिव है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान शिव की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न लोका की गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। आप मैं प्रसन्न हूँ। आपके आचार्य है, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ? सूर्य श्रेष्ठ, दक्षिणा मांगिए। महाभाग, यदि अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझको आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं भगवान शंकर का यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर चित्त से बारंबार करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो तो महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हो तो प्रसन्नता पूर्वक बात कहता हूँ, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। महादेव, आप इसी रूप में वेदीवर सदा विराजमान हो,
जैसे दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से वेदिका समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यही अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन इसी भूतल पर जो मनुष्य भक्तिभाव से आपका दर्शन करे उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो जाए, समस्त रोगों का नाश हो जाए। जो नारी दुर्भाग्य वंध्या काणी अथवा रूपहीन हो वह आपके दर्शन मात्र से निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात सुनकर आत्मा को सुख देने वाली यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न चित्त से कहा, विधावात ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से जगतपात के हित के लिए पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुदृढ़ भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अंश रूपी मूर्ति को प्रकट हो गए, वेदी के दाहिने भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों को स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सह सती के सह कैलाश को जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ भगवान वृषध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं ने, मुनियों ने, शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आदर आनंद के साथ जय जयकार करके तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृष की पीठ पर बिठाया। उस पर भी स्वयं आरूढ़ हो प्रभु की हिमालय की ओर चढ़े। भगवान शंकर के समीप वृष पर बैठी हुई सुंदर दांत मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम के वर्ण के कारण चंद्र में नीली रेखा की शोभा पा रही थी। उस समय नंदन पात की शोभा देखा श्री विष्णु आदि समस्त देवता मारीचि महर्षि तथा दूसरे ठगे से रह गए, डील डूल भी नहीं सके। तब दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजी बजाने लगा, कोई मधुर सुर गाने लगे। कितने लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल का गान करने हुए पीछे पीछे चले। भगवान शंकर के बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया। स्वयं प्रेमाकुल प्रथम गणों के साथ धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को विदा कर दिया तो भी बड़ी प्रसन्नता के साथ भक्ति के साथ उन्होंने साथ हो लिए। तब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपने पति के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित कैलाश धाम जा पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों लोगों के साथ आदर सम्मान के साथ उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले विष्णु सभी आदि देवता मुनि नमस्कार करके स्तुति मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने धाम को चले। सदा शिव को चिंतन करने वाली भगवान शिव की अत्यंत आनंदित हो हिमालय शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभूत मनवंतर में भगवान शंकर और सती का विवाह हुआ और सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल, यज्ञ काल अथवा किसी काल में शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांति चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न बाधका के पूर्ण होता है। दूसरे शुभ कर्म निर्विघ्न पूर्ण होते। इस उपाख्यानों को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या सुख, सौभाग्य और सुशीलता, सदाचार, सद्गुणों से साध्वी तथा पुत्रवती होती है। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। सती के प्रश्न, उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा नववधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश के हिमालय पर्वत पर श्री विष्णु और सती के विविध विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर की पूर्ण प्रसन्नता जान कर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा,
देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनो उद्धवपारायण महायोगिन मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, आप सबके स्वामी हैं। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी गुण है, सगुण भी है, सबके साक्षी निर्वाकार महाप्रभु है। हर मैं आपके धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन आप भक्त वत्सल ही है, प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ मैं बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है, मोहवंश इससे मैं आप संतुष्ट हुई और मेरा मन उधर से हट गया। देवेश्वर अब मैं तो परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, निरतिशय सुख प्रदान करने वाला तथा जिनके द्वारा संसार से अनायास उद्धार पा सकती है। नाथ जिसके कर्म का अनुष्ठान करने वाली विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार बंध में बंधे आप उसे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव से साथ भगवान शंकर का प्रश्न किया, तब उनसे प्रश्नों के सुनकर स्व इच्छा से शरीर को धारण करने वाली तथा यथा योग के भोगों द्वारा विरक्त करने वाले भगवान शिव ने अनंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं परम तत्व का वर्णन करता हूँ। वास बंधन से जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। परमेश्वरी तुम विज्ञान परम तत्व जानो, वह विज्ञान है जिससे उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, जिसे ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता। विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में उसका कोई विरला नहीं हो जाता। वह जो जैसा भी है सदा मेरा ही स्वरूप है, साक्षात्कार परमात्मा का ब्रह्म है। इस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप फल देने वाली प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ हो जाता है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ, भक्त के प्रभाव से जाति ही नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती भक्ति 2 प्रकार की होती है, सनुगा और निर्गुगा। वे जो वेदी शास्त्रों में भी प्रेरित और सद्भाव से हृदय से सहज अनुग्रह से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। तथा इससे भिन्न जो कमला नामूलक भक्ति होती है, वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ निष्ठा की और अनिष्ठ की के भेद से भेद वाली होती है। निष्ठ की भक्ति 6 प्रकार की जानी गई है और अनिष्ट की 1 प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विवाहता और अविवाहता भेद से प्रकार मानी गई है। इन द्वितीय भक्ति भाव से बहुत प्रकार के होने के कारण इनका अनंत वर्णन किया गया है। हे प्रिय मुनिये, सगुणा निर्गुणा भक्तियों के अंग बताए गए हैं। दक्ष नंदिनी उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा वंदन सख्य आत्मस्मरण ये विद्वानों के 9 अंग है। शिवे भक्तों के उपांग ये बहुत से बताए गए हैं। देवी अब तुम मन लगाकर भक्तियों में पूर्व उक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो स्थिर आस से बैठकर तब तन और मन आदि से कथा और कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटा से उसके अमृतोपन रस का पान करता है, इसके उस साधकों को श्रवण करता है जो हृदय काक्षे द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी का उत्पन्न उच्च ज्वर से
उच्चारण करता है। इस भजन को साधकों को कीर्तन कहते हैं। हे देवी, नित्य महेश्वर को सदा सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण किया है। अरुणोदय लेकर समय सेवक की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय में इंद्रिय वृत्ति से जो निरंतर सेवा कही जाती है, सेवन नामक भक्ति है, उसको अपने प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग स्वामी का सदा प्रिय सामर्थ्य दास्य कहा गया है। धन वैभव अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा सदा पाद्य 16 उपचारों को स्मरण करना चाहिए, उसे आचरण कहते हैं। मन से ध्यान, वाणी से विज्ञानात्मक मंत्रों से उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतला का स्पर्श करते हुए इष्ट देव को नमस्कार किया, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल कहते हैं। जो या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना ही सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि कुछ भी जानने वाली वस्तु है, वह सब भगवान के प्रसन्नता के लिए है। उनकी समर्पित निर्वह के लिए कुछ भी बचाकर न रखना और अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। भक्ति के 9 अंग है जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। इनमें प्राकट्य होता है तथा सब साधन मुझसे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग कहे हैं। जो ये बिल्व आदि का सेवन किया है, इनके विचारों को समझना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी संगोपन भक्ति से उत्तम होता है। ज्ञान वैराग्य जननी है, मुक्ति की दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों का फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोगों को तीनों चारों युगों में भक्तियों के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में यह सुख सुविधाजनक देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए दोनों ही वृद्ध उत्साह शून्य जंजर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब मार्ग में युगों में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्तों के प्रभाव से मैं उनमें से वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में भक्ति मार्ग पुरुष है जो उसे मैं सदा ही सहायता करता हूँ, उनके सारे संकटों को विघ्नों को हटाता हूँ। उस भक्तों का शत्रु होता हूँ जो वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्ता के रक्षा के लिए मैं कुपित हो जाऊँ, नेत्र जनित हो जाऊँ, अग्नि से काल को दग्ध कर डालता हूँ। प्रिय, भक्ते के लिए पूर्व काल में सूर्य पर अत्यंत क्रोध हो उठा, शूल लेकर उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्ता के लिए मैंने सैन्य रहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया, उसके प्रति पक्षपात नहीं किया। देवी देवेश्वरी, बहुत से कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्तों का अधीन रहता हूँ। भक्ति करने वाले पुरुष अत्यंत वश में हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। देवी सती ने पुनः शक्ति कांडी विषयक शास्त्रों में विषयों की भक्ति से पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की, जो लोक में सुखदायक, जिनके उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है? यंत्र मंत्र शास्त्र और महात्म्य अन्य जीवोत्तरों के धर्ममय साधनों के विषयों में जानने की इच्छा प्रकट के सती के प्रश्नों के सुनकर शंकर जी के मन में भी उत्सुकता प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धारने के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरी की महिमा का वर्णन किया। इतिहास कथा उन देवताओं के भक्ति मार्ग तथा मही का वर्णन, धर्मों का, राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र स्त्री के धर्म, मही का कभी न नष्ट होने वाली वर्ण धर्म का और जीव को सुख देने वाले वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर की कृपा करने से उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा बहुत से शास्त्रों का तथा वर्णन किया। इस प्रकार लोकापिकार करने के, सर्वत्र गुण संपन्न धारण करने से त्रिलोक सुखदायक, सर्वत्र
सती शिव हिमालय कैलाश पर अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते। दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। बोलो हर 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 शिव 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 शंभो। जय महाकाल जय महाकाली आदि शक्ति उदे उदे। जय हो मां अम्बा जगदम्बा, जय हो मां जगदम्बा। धन्यवाद।